नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर की अगली सीरीज़ में हम चलेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। दोस्तों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक ENIAC कंप्यूटर आया था जो विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जो 1946 में आया था। कौन आया था? 1946 में आया था, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर ही थे। तो अब कंप्यूटर की पीढ़ियों में आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं, जिसमें से पहली पीढ़ी का नाम हम प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कहते हैं, यानी द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहेंगे। जो जनरेशन 1940 से 1956 तक चला, लगभग 40 से 50, 50 से 56, यानी लगभग 16 वर्ष तक जो है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी चली। दोस्तों, इसमें देखिए स्विचिंग डिवाइस जो था, या आप कह सकते हैं जो मेन डिवाइस था, वहाँ पे आप वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। दोस्तों, इसमें स्टोरेज डिवाइस जो थी, मतलब स्टोर करने के लिए मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग करते थे। चुंबकीय डिस्क आता था, चुंबकीय ड्रम आता था, उसी का प्रयोग हम स्टोरेज डिवाइस के लिए करते थे। दोस्तों, इसकी गति जो थी वो 333 माइक्रोसेकंड थी। आपको पता है 1 माइक्रोसेकंड में 10⁻⁻6 सेकेंड होता है। तो अगर कहेंगे 333 × 10⁻⁻6 माइक्रोसेकंड, ठीक है, 333 10⁻⁻6 सेकेंड, इतना जो है इसकी गति थी। भाषा में दोस्तों देखिए मशीनी भाषा का प्रयोग करते थे। उस समय बहुत भाषाओं का जो है विकास नहीं हुआ था, तो मशीनी भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। और इसमें भी खास कर जो है 2 नंबर्स थे, एक 0 और एक 1, यानी दोनों बाइनरी नंबर्स का प्रयोग करते थे। उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। मतलब बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास नहीं हुआ था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आज विंडो कहा जाता है, एंड्रॉयड कहा जाता है, तो उस समय जो था वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं क्या थी? विशेषताएं यही थी कि सीमित मुख्य भंडारण। जैसे ये था कि भाई आप जो है मैग्नेटिक ड्रम में 1 GB जो है स्टोर कर सकते हैं, तो इसको हार्ड डिस्क इत्यादि को लगाकर बढ़ा नहीं सकते। ऐसा डिवाइस था, सीमित मुख्य भंडारण क्षमता था। मंद गति से इनपुट और आउटपुट, यानी जो आप इनपुट देते थे बहुत मंद गति से जाता था, प्रोसेसिंग बहुत समय लेता था, फिर आउटपुट आपको बहुत मंद गति से मिलता था। यही सारी जो है कमियां या विशेषताएं थी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हमने आपको बताया कि 1946 में आया ENIAC, जो विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर, या आप कह सकते हैं पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरा है यूनिवैक, तीसरा है मार्क 1। ये सब जो है प्रथम पीढ़ी के बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर थे, बहुत ही फेमस कंप्यूटर थे, तथा इनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। वैक्यूम ट्यूब अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, जो 1940 से 1956 के बीच में आया था। इसी में से ENIAC भी आया था। और यह डिजिटल कंप्यूटर मतलब शुरू हो गए थे, लेकिन इनमें जो है जैसे आज माइक्रो प्रोसेसर इत्यादि यूज होता था, तो उस समय हम वैक्यूम ट्यूब लगाते थे। ये आपका वैक्यूम ट्यूब, इसी वैक्यूम ट्यूब से ही सारा काम, मेन काम होता था। इसमें बार बार हार्डवेयर से जुड़ी समस्या उत्पन्न होती थी, यानी बार बार ये ख़राब हो जाता था, तथा आकार में बहुत विशाल होने के कारण व्यावसायिक उपयोग सीमित था।
तो यही सारी समस्याएं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में थी। आपका यहाँ पे दिखाया गया है प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, जो बहुत विशाल जो है, बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, पूरे कमरे में रखा गया है। और इस जो है बार बार इसमें हार्डवेयर समस्या आ जाती थी तो बड़ी समस्या होती थी। उसके बाद दोस्तों 16 साल तो वो चला, फिर 1956 से लेकर 1963 तक, 1956 से लेकर 1963 तक लगभग 7 वर्ष तक जो है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर चले। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था ट्रांजिस्टर, अर्थात आप कह सकते हैं कि जो उसकी स्विचिंग डिवाइस थी, जो स्विच ऑफ ऑन यानी जो भी करता था वो ट्रांजिस्टर पर आधारित था। स्टोरेज डिवाइस में मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी थी, यानी आप कह सकते हैं चुंबकीय टेप था, जिस चुंबकीय टेप के द्वारा स्टोर किया जाता था। इसकी गति जो थी वो 10 माइक्रोसेकंड थी, यानी 10 × 10⁻⁻6 सेकेंड थी। 10 माइक्रोसेकंड जो है इसकी गति थी, यानी गति थोड़ा इसकी धीमी थी। और भाषा में दोस्तों असेंबली भाषा और कुछ उच्च भाषा का प्रयोग होता है। असेंबली भाषा भी एक लो लेवल लैंग्वेज है दोस्तों। असेंबली भाषा जो है वो भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, जैसे मशीनी भाषा है। बस मशीनी भाषा का थोड़ा सा मॉडिफाई रूप है असेंबली भाषा, नहीं तो दोनों सेम ही लगभग है। अब देखिए दोस्तों, जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ हुआ। उसमें आकार में थोड़ा सा कमी आई, ताप में थोड़ा सा कमी आई, तीव्र और विश्वसनीय होने लगा। इसका उपयोग व्यापक व्यावसायिक प्रयोग होने लगा। इंजीनियरिंग डिजाइन जैसे नक्शा हो गया, घर का नक्शा हो गया, इन सब में होने लगा। और इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर में IBM है दोस्तों। IBM 1401 जो था वो द्वितीय पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर था। IBM का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। तो IBM 1401 जो है द्वितीय पीढ़ी का सबसे फेमस कंप्यूटर था। इसका विकास जो है बिलन साल्की ने किया था। तो देखिए दोस्तों, 1956 से लेकर 1963 तक ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर चले और इनमें प्रयोग किया गया, इन द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया गया ट्रांजिस्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रांजिस्टर प्रयोग करने के कारण इनके आकार में थोड़ा सा कमी आई। जो तापमान था, जो गर्म बहुत ज़्यादा होता था, उसमें थोड़ा सा कमी आई। व्यावसायिक प्रयोग इसका काफ़ी हद तक शुरू हुआ, व्यावसायिक प्रयोग होने लगा। तो इस तरीके से कुछ लाभ हुआ और कुछ व्यापक प्रयोग इसका होने लगा। अब दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया है कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक मशीनी लैंग्वेज होता है और एक असेंबली लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज में बाइनरी नंबर और इसी का थोड़ा सा मॉडिफाई रूप जो है असेंबली लैंग्वेज होता है। और जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसमें दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो फोर्ट्रान आया, कोबोल हो गया, बेसिक हो गया, एल्गोल हो गया, पास्कल हो गया, जावा हो गया, सी भी हो, ये सब जो है आपके हाई लेवल लैंग्वेज है। तो जो तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर दोस्तों आया, तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर चला 1964 से लेकर 1971 तक। अब देखिए 1964 से 1971 तक चला। इसमें प्रयोग होता था या स्विचिंग डिवाइस जो लगी होती थी वो IC होती थी। अब IC तो होती थी, IC टेक्नोलॉजी तो प्रयोग किया जाता था, लेकिन SSI का प्रयोग किया जाता था। यानी IC में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया जाता था, जिसका विकास जो है 1951 में जैक किबली ने किया था।
यानी आईसी चिप जो होती थी, जो आईसी टेक्नोलॉजी होती थी, उसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट है। और इंटीग्रेटेड सर्किट को जैक किबली ने निर्मित किया था 1951। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आईसी चिप प्रयोग होने के नाते सारा का सारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो उसी आईसी चिप में आ जाता था। तो भाषा हाई लेवल जो थर्ड जनरेशन थी आईसी टेक्नोलॉजी SSI का, उसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा। यानी इसी को हम लोग प्रोग्रामिंग भाषा कहते हैं, जो फोर्ट्रान हो गया, पास्कल हो गया, बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, ये सब के सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं। फिर मेमोरी में चुंबकीय डिस्क यानी मैग्नेटिक कोर का ही प्रयोग किया जाता था, जो अभी भी मेमोरी के रूप में वही पुरानी ही चीज़ें आ रही हैं। विशेषताओं में अगर देखेंगे तो गति जो है इसकी 100 नैनोसेकंड में लाखों गणनाएँ करेंगे। यानी 100 नैनोसेकंड का मतलब ये है कि प्रथम पीढ़ी से तो गति कम है, लेकिन द्वितीय पीढ़ी से गति ज़्यादा है। इसमें रिमोट प्रोसेसिंग भी आ गया। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हो गया कि भाई इनपुट आउटपुट जो है थोड़ा और तेज़ी से आपको मिलने लगा। ठीक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के द्वारा मल्टी प्रोग्रामिंग व मल्टी प्रोसेसिंग किया जाता था, संभव था। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब यही है कि आप जो है इस पीढ़ी के कंप्यूटर को, जैसे आधुनिक कंप्यूटर होता है उस तरीके से एक ही बार में कई चीज़ कर सकते हैं। रिजल्ट देख सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं। यानी एक ही साथ मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हैं थर्ड जनरेशन के उसमें। तो देखिए, आईसी का विकास जैक किबली ने किया था। इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर में IBM 360 बहुत फेमस है। IBM 360, IBM 370 इत्यादि बहुत फेमस हैं। और दोस्तों देखिए, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर लगभग जो आधुनिक कंप्यूटर हैं उनसे एकदम मिलता जुलता था। ठीक है। अब इसमें कीबोर्ड भी होता था, मॉनिटर भी होता था, और जो भी चीज़ें होती थी इसमें होती थी। जैसे आजकल CPU चल गया है तो समझ लीजिए इसका CPU यही था। और इसी में लगा था क्या, इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप लगा था, और यही आपका IC चिप है। और इसी में सारा कुछ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम रखा जाता था। इसके बाद हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं तो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर आ जाता है। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर 1971 से 1980 तक चला। और इसमें भी दोस्तों तीसरी पीढ़ी की तरह ही हम IC का प्रयोग करते थे। बस वहाँ पे तीसरी पीढ़ी में IC SSI था, यानी स्मॉल था। इसमें VLSI रहेगा। जैसे स्मॉल SI था तो इसमें VLSI था। ठीक है। यानी IC की VLSI तकनीक यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट यानी माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाएगा। मेमोरी भी यहाँ पे थोड़ी सी बदल गई, सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गई। भाषा वही थर्ड वाला ही हाई लेवल भाषा का प्रोग्रामिंग, जैसे C भाषा, फोर्ट्रान, पास्कल, कोबोल इत्यादि का प्रयोग होगा। केवल एक सिलिकॉन चिप पर सभी एकीकृत प्रतिपद, यानी अब एक चिप जो होगा, जैसे यहाँ पे आपका एक ही चिप, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, केवल एक चिप। इसी एक चिप पर
सारी की सारी प्रोग्रामिंग रहेगी, इसीलिए इसको VLSI कहा जा रहा है। IC चिप ही, लेकिन VLSI कहने के कारण ये इसका नया नाम दे दिया है माइक्रो प्रोसेसर। क्या नाम दे दिया है? माइक्रो प्रोसेसर। जबकि थर्ड वाले में देखिए चिप, देखिए 1 2 यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, मतलब ये जो माइक्रो प्रोसेसर की तरह लग रहे हैं, ये इसमें कई ठो हैं। देखिए इस तरीके से कई ठो, लेकिन इसमें जो है सिर्फ एक रहेगा और उसी एक जो है माइक्रो प्रोसेसर में सारा का सारा वर्क होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि केवल एक सिलिकॉन चिप पर सभी एकीकृत परिपथ रहेंगे, अर्थात ये माइक्रो प्रोसेसर होता है। अर्थात टेक्नोलॉजी जो यूज होती थी वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ऑन VLSI सर्किट था। ठीक है। फिर विशेषताओं में देखेंगे तो मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि, इसी को मिनी कंप्यूटर भी कहा जाने लगा। भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्रों का प्रयोग, जैसे पहले क्या होता था, कंप्यूटर एक है, अगर लेनोवो का है तो जितने भी सामान लगेंगे लेनोवो का। लेकिन अब क्या हुआ, कंप्यूटर एक है, एक लेनोवो का लग गया, एक एप्पल का लग गया, एक सैमसंग का लग गया, एक LG का लग गया। इस तरीके से भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माताओं के यंत्रों का प्रयोग होने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को PC कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर कहा गया, जिसका निर्माण 1981 में IBM के द्वारा किया गया और इसी को हम लोग माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जो था मिनी कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा था। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, व्यावसायिक उत्पादन, व्यक्तिगत उपयोग यानी पैसा वैसा ट्रांसफ़र करना यहाँ से क्या हो गया, शुरू हो गया। फिर आ जाता है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो 1980 से अब तक चल रहे हैं, उनमें भी चिप प्रयोग होता है, लेकिन UL, जैसे वहाँ पे VL था तो यहाँ पे ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता था। हाई लेवल भाषा का प्रयोग होता था। मैग्नेटिक डबल मेमोरी यानी ऑप्टिकल डिस्क, जैसे CD DVD जैसे जो है मेमोरी का प्रयोग होने लगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको दिखाया गया है कि ये जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर इतना बड़ा होता था, फिर आपका सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर ऐसा आया, थर्ड का जो है ऐसा आया, फोर्थ का ऐसा आया, और आधुनिक कंप्यूटर जो फिफ्थ का है इस तरीके से आया। महत्वपूर्ण प्रश्न में देखेंगे तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर या PC था। सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी। ये दोस्तों डेट पे आपको नहीं जाना है, डेट सब में अलग अलग देता है। ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है और ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित था। यानी पैकमैन नामक जो कंप्यूटर था एक खेल के लिए निर्मित था। पैकमैन आपने देखा भी होगा, बच्चे जाते हैं उसमें 10 रुपया या 2 रुपया डालते हैं और गेम खेल के फिर चले जाते हैं। शहरों में ऐसा लगा होता है। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो से।